देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता वर्मा। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। कोई जनता को लुभाने में जुटा है तो कोई टिकट पाने के लिए जाति समीकरण की गोटियां फिट करने में जुटा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कल गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम वाटिका में अभिनंदन किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। कोई जनता को लुभाने में जुटा है तो कोई टिकट पाने के लिए जाति समीकरण की गोटियां फिट करने में जुटा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कल गुरुग्राम में पहुंचे, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम वाटिका में अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौली कई संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए गुरुग्राम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के चलते गुरुग्राम में उनका नागरिक अभिनंदन नहीं हो पाया था। इसी को लेकर शहर के ब्राह्मण समाज की ओर से सामाजिक समरसता समिति के तत्वाधान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने यह साफ किया है कि आगामी चुनाव में भाजपा अच्छे कार्यकर्ताओं को ही मैदान में उतारेगी। वहीं विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होने जैसी खबरों पर मोहनलाल बड़ौली ने बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर में ही होंगे। आज मां शीतला की पावन पवित्र भूमि गुरु द्रोण की गर्म भूमि, आज गुरुग्राम जिले के सभी 36 बिरादरी के समाज के प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जन आशीर्वाद के लिए मैं आया, आज भगवान परशुराम वाटिका में बहुत अच्छा भव्य आयोजन हुआ। और आज जिस प्रकार से जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने और नायब सिंह सैनी जिन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो थोड़े से समय में गरीब आदमी की भलाई के काम किए हैं, देश की विकास के जो काम किए हैं, उनको देखते हुए आज सबका मन बना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी, चुनाव नजदीक है और एक लंबी फेरिस्त है दावेदारों की, आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है टिकट वितरण को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास भरपूर मात्रा में ऐसे उम्मीदवार हैं। सर, हमेशा ही जो है 2014 की बात करें या 19 की सर्वे कराए जाते हैं, लेकिन जब सामने कोई में नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हर बारी जिसको भी चुनाव लड़ाती है पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट देके हम चुनाव लड़ाते हैं और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अध्यक्ष जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। ये खबरें हो सकती है, कोई त्योहार की वजह से 1-2 दिन पहले हो सकता है चुनाव, त्योहार की वजह से 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर महीने में 2019 में चुनाव हुए थे और मुझे लगता है अक्टूबर महीने में भी इस बार भी विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस हरियाणा मांगो हिसाब की जो है अभियान चला रहा है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 में भी जवाब देने का काम किया था, 19 में भी जवाब दिया था और इस 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जो लूट की राजनीति उन्होंने की है, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के उसको हिसाब करने का काम करेंगे। भाजपा के लिए भारतीय जनता पार्टी का 30% ग्राफ बढ़ा है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो घोषणाएं की है, जिनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में वोट मिली थी उससे 30% की बढ़ोतरी आज की डेट में हुई। क्या मानते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा ने कहा कि नेता वही है जो एक बिरादरी या जाति को नहीं बल्कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि अभिनंदन समारोह में सभी बिरादरी से जुड़े लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष का अभिवादन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का ग्राफ 30% बढ़ा है। नायब सैनी ने जो घोषणाएं की हैं उसके बाद लगातार सरकार का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि जनता किसको अपना मत देकर जीत का ताज पहनाती है। शर्मा जी, आज प्रदेश अध्यक्ष आए, पहली बार गुरुग्राम इस तरह से पहुंचे और एक भव्य कार्यक्रम किया गया परशुराम वाटिका में। किस तरह का माहौल था और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बड़ी उत्साह का माहौल रहा। आपने देखा ही होगा, हजारों लोग, बहनें और भाई यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। और सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती रही वो ये रही कि ये कार्यक्रम परशुराम वाटिका में हुआ और ब्राह्मण समाज की, हमारी गुरुग्राम की 5-6 संस्थाएं अलग अलग जिले की हैं, उनको सबको मैंने एकत्रित किया और उनसे एक निवेदन मैंने किया कि देखिए, ब्राह्मण जाति से अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाया है और केवल ब्राह्मण ही उनका सम्मान करेंगे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो 36 बिरादरी का होता है और 36 बिरादरी ब्राह्मण के दिल में होती है। सनातन का ध्वजवाहक, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाला, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला ब्राह्मण होता है और वो तभी संभव है जब हम सबको साथ लें। तो मेरे अनुरोध को इन 5-6 संस्थाओं ने स्वीकार किया। मैं इनका सबका संरक्षक हूं, तो मैंने बड़ा होने के नाते जो आदेश दिया उसका पालन किया। और आपने देखा होगा, अपने जो इलेक्टेड बॉडी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए थे, उन सबका ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मान हुआ और उन सारे समाजों ने मोहनलाल जी का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका सम्मान किया, स्वागत किया। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत उत्साह का वातावरण, और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के रहते मोहनलाल जी बहुत आगे संगठक, पुराना संगठन है मेरा, उनका तो मैंने उन्होंने काफ़ी इस समय साथ काम किया है और कार्यालय निर्माण समिति का जब मैं संयोजक था उस नाते मेरे साथ भी काम किया। और उसके बाद में वो महामंत्री और मैं उपाध्यक्ष वो जिलाध्यक्ष, इस नाते एक लंबा दौर हम दोनों का साथ चला है। मैं समझता हूँ कि कुशल संगठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तरक्की करेगी। और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नायब सैनी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनेगी। क्योंकि चुनाव तमाम प्रत्याशी तैयारी भी कर रहे हैं, सब राजनीति जो जाति समीकरण की कोटियां हैं वो फिट करने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पे आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक समय हरियाणा में आया था जिसमें हमारी समाजों में फूट हो गई थी, 35 वर्ष से एक का नारा चल गया था और उस वक्त मन में बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए हुई कि ब्राह्मण चूंकि 36 का ही होता है, 35 का नहीं, 1 का भी नहीं। तो उस नाते से मेरे ध्यान में आई थी कि गुरुग्राम में मैं सामाजिक समरसता सम्मेलन करूंगा और मैंने सभी बिरादरियों के जो इलेक्टेड प्रधान थे उन लोगों के साथ उनके घर जाके चाय पी और मैंने सबको कहा कि एक मंच पे इकट्ठा करके मैं परशुराम, जो हमारी जयंती आती है, परशुराम जी की जन्मोत्सव आता है, उस पे आप सबको बुला के ब्राह्मण समाज आपको सम्मानित है। शुरुआत पंडित करेगा, तो हमने सभी समाजों को बुलाया और वाल्मीकि समाज से हमने उनके सम्मान की शुरुआत करते हुए पहले अनुसूचित जाति, फिर पिछड़े वर्ग और उसके बाद में जर्नल को हमने सम्मानित किया। और आपको ध्यान हो, जब ये परशुराम भवन की हमने जब नींव रखी और मैंने जब यहाँ सामाजिक समरसता सम्मेलन किया उसी वक्त नींव रखी थी, तो इस नींव को रखने में पहली ईंट डॉक्टर बनवारी लाल जी जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, पहली ईंट उनके हाथ से मैंने रखवाई, दूसरी जाट समाज से रखवाई, तीसरी वैश्य समाज से रखवाई, चौथी पंजाबी समाज से रखवाई और फिर इस तरह से अनुसूचित, मतलब सभी बिरादरी के जो यहाँ पे लोग थे पहले उनसे रखवा के आखिरी 11वें नंबर की ईंट पंडित मूलचंद शर्मा से रखवाई थी। और वो चूंकि परमात्मा की आवाज बन गई तो ऐसा हुआ कि द्वितीय कालखंड आ गया था, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, लेकिन इसका काम नहीं रुका। और द्वितीय कालखंड के कोरोना में इतनी कैजुअलिटी होने के बाद यहाँ के मिस्त्री को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ पे जिस ब्राह्मण के घर से उनका भोजन आता उनको, उनके परिवार को, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। एक साक्षात, और ये 6 महीने में बन के मंदिर तैयार हो गया था। इसलिए मेरे दिल में 36 बिरादरी का वास है और 36 बिरादरी मेरे दिल में बनी।